हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस संडे सेशन। आज का हमारा सत्र है एक बहुत ही विशेष विषय पर जिसका नाम है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो कल बलराम पूर्णिमा थी, बलराम जयंती, और आज से 6 दिन बाद मतलब 16 तारीख को, 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। राइट। तो जैसा आप जानते हैं कि बलराम जी भगवान कृष्ण के 7 दिन पहले अवतरित हुए थे। राइट। तो बलराम जयंती का अगर आपने सत्र सुना हो तो मैंने उसमें बताया था कि बलराम जी जो हैं वास्तविकता में भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए सेवा की मूर्ति हैं। एक प्रकार से सेवा करने की उनकी इतनी इच्छाएं हैं कि कोई भी अवसर भगवान कृष्ण की सेवा का वो छोड़ना नहीं चाहते, सारे अवसर वो लेना चाहते हैं। इसलिए बलराम जी अलग अलग रसों में आते हैं और हर प्रकार की सेवा करते हैं बलराम जी। अगर बताया जाए तो बलराम जी दास्य भाव में भगवान के साथ उनके पैर दबाने की सेवा करते हैं, और साथ ही शांत रस में जो भगवान का तकिया, भगवान की चादर, भगवान के जूते, भगवान के कपड़े, ज्वेलरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मृदंग, करताल, तो जितना कुछ है वास्तविकता में सब कुछ बलराम जी ही हैं, बलराम जी का अवतार है। तो शांत रस, दास्य रस, ऐसे साख्य रस में बलराम जी जो है भगवान के सखा के रूप में कार्य करते हैं, भगवान के साथ मस्ती करते हैं, चोरी करते हैं, गाय चराने जाते हैं। वात्सल्य रस में एक बड़े भाई के रूप में, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे की सुरक्षा करते हैं, ऐसे बलराम जी एक बड़े भाई के रूप में भगवान कृष्ण की सुरक्षा करते थे। इसलिए वो लीला जब आती है, जब कृष्ण माटी खा लेते हैं, तब बलराम जी जाकर के उनको मना करते हैं। जो नहीं मानते हैं तो उसको पकड़ के मैया के पास लेके जाते हैं कि मैया मैया इन्होंने माटी खाई है। सो बलराम जी जो हैं कृष्ण को हर प्रकार से सुरक्षा देना चाहते हैं। राइट, लाइक अ केयरिंग पेरेंट, केयरिंग गार्जियन। और माधुर्य रस में बलराम जी जो हैं वो अनंग मंजरी के रूप में आते हैं, जो राधा रानी की छोटी बहन है एक प्रकार से, और भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में भी वो भाग लेते हैं। तो बलराम जी हर भाव में हैं। और 7 दिन पहले आने का उनका विशेष तात्पर्य, प्रयोजन ये है कि बलराम जी माता रोहिणी का जो गर्भ है उस गर्भ को, सॉरी, माता देवकी का जो गर्भ है उस गर्भ को भगवान कृष्ण के आने के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण जहाँ आ रहे हैं वो स्थान बहुत ही पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और हर प्रकार के आपदा से, हर प्रकार की समस्या से मुक्त होना चाहिए। तो बलराम जी उसको तैयार करने के लिए आते हैं। तो ये उनका प्रयोजन है। हम इस विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस दुनिया में मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली वस्तु कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड? कौन बताना चाहेगा? सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है इस दुनिया में? भक्ति। भक्ति। ओके। ओके। और कोई? नाइस। हरे कृष्णा प्रभु, लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी शक्तिशाली है, लेकिन उनसे भी ज्यादा और कुछ शक्तिशाली है। डेफिनेटली लक्ष्मी इज वेरी। प्रेम। यस, प्रेम। किसने बोला? अच्छा, संध्या माता जी। यस, प्रेम। प्रेम सबसे शक्तिशाली वस्तु। देखिए, सिर्फ इस जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी, दोनों जगतों में लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। राइट। इस प्रेम के आगे सब कुछ न्यौछावर है। प्रेम के आगे लोग लक्ष्मी तक छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि करोड़पति लड़का एक लड़की के लिए अपने करोड़ों की जायदाद छोड़ के चला जाता है उस लड़की को लेने के लिए। राइट। सो लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। इवन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में भी लव इज द ग्रेटेस्ट फोर्स। ये जो प्रेम है ये वास्तविकता में भगवान से आता है, बिकॉज भगवान भगवान कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम का छोटा सा अंश हर एक जीव में है। इसलिए जीव भी सबसे प्रेम करना चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो इस प्रेम को आ, किसी पर लगाना नहीं चाहते हैं, वो खुद से ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए वो भौतिक जगत के संपर्क में आके उस प्रेम को कन्वर्ट कर लेते हैं काम में। तो भौतिक जगत में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स अगर कुछ है, दैट इज काम, लस्ट। लस्ट और डजंट ओनली मीन सेक्स डिजायर, इट मीन्स
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। खुद के इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है उसको काम कहते हैं। किसी भी प्रकार से हम खुद को संतुष्ट करना चाहें, दैट इज लस्ट, राइट। सो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, इस दुनिया में लोग जो हैं दे बिकम मोर एंड मोर सेल्फ सेंटर्ड, जिनको हम सेल्फिश कहते हैं। लोग स्वार्थी हो जाते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए हम भगवान की लीलाओं में भी देखेंगे, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ इतनी मधुर प्रेममयी लीलाएं करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो असुर प्रकार के लोग हैं, वो भगवान से ही शत्रुता कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रेम की भावना है वास्तविकता में माया के प्रभाव में आकर, बुरे संग के प्रभाव में आकर, वो प्रेम की भावना हृदय से बहुत बहुत कम हो चुकी है। जितनी प्रेम की भावना हृदय से कम होगी, व्यक्ति उतना ही माया के चंगुल में फंसा हुआ है। ये हमें समझना चाहिए, राइट। इसलिए भगवान कृष्ण के जो अवतरण की लीला है, भगवान कृष्ण के जो जन्म की लीला है, ये वहीं से भौतिक जगत में, हालांकि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता, कृष्ण का नाम ही अजन्मा, भगवान को कौन जन्म दे सकता है। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है और पश्चिम में जाकर के अस्त होता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पूर्व दिशा है वो सूर्य की माता हो गई या पिता हो गई, नहीं। सूर्य हमेशा रहा है, सूर्य सनातन है, नित्य है, कभी भी मरता नहीं है, कभी भी जन्म नहीं लेता। लेकिन एक दिशा से उदय हो रहा है और दूसरी दिशा में अस्त हो रहा है। इसलिए लोग बोलते हैं कि सूर्य का जन्म हो रहा है या फिर सूर्य की मृत्यु हो रही है, इस प्रकार से बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता में सूर्य का कभी जन्म नहीं होता, उसी प्रकार से भगवान का कभी जन्म नहीं होता। लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान जब प्रकट लीला करते हैं, तब हम उसको जन्माष्टमी नाम से पहचानते हैं। So there is appearance of Krishna, not birth of Krishna, right? तो कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है, हम जाते हैं। देखिए, ये पृथ्वी वास्तविकता में एक पर्सनैलिटी है जिनको भूदेवी कहा जाता है। तो ये भूदेवी एक व्यक्तित्व है जो देवी के रूप में है, और इन्होंने अपने अंदर समस्त जीवों को आश्रय देकर के रखा है। जितने प्रकार के जीव हैं, जितनी प्रकार की योनियां हैं, भूदेवी ने उनको आश्रय देकर के रखा है, राइट। इसलिए, और भूदेवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो है कि जब लोग अच्छा आचरण करते हैं, शास्त्र सम्मत जब आचरण करते हैं, तब भूदेवी बड़ी प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्नता के स्वरूप भूदेवी अपनी संतानों को, मतलब जीवात्माओं को भरपूर पोषण देती हैं। अलग अलग रिसोर्सेस के माध्यम से पानी भरपूर मिलता है, बारिश अच्छे से होती है, वनस्पतियां, सब्जियां, फल फूल, पेड़, घास और जेम्स एंड ज्वेल्स, ये सब कुछ पृथ्वी से हमें मिलता है। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब पृथ्वी से हमें मिलता है। तो जब पृथ्वी प्रसन्न है लोगों के पुण्य कर्म से, तब नेचुरल रिसोर्सेस भरपार मात्रा में मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। जैसे उदाहरण आता है, वर्णन आता है कि जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, तब किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी। देयर वॉज नो स्कैरसिटी, कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं थी। कभी कोई डिजास्टर्स नहीं आते थे, सूखा नहीं पड़ता था, बाढ़ नहीं आती थी, भूकंप नहीं आता था। पृथ्वी में सारे धन धान्य उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर हों, चाहे महाराज पृथु हों, चाहे परीक्षित महाराज हों, ऐसे महान महान राजाओं के समय लोग पूरी तरीके से खुश थे। बारिश भी होती थी रात में, दिन में नहीं होती थी, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, राइट। और क्यों? क्योंकि लोग उस समय हमेशा पुण्यवान थे, पाप कर्म नहीं करते थे। और पृथ्वी इन पुण्यों को देख करके बड़ी प्रसन्न रहती है। जब देखती है कि लोग धार्मिक हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब पृथ्वी बड़ी प्रसन्न है। लेकिन जैसे जैसे लोग पाप का आश्रय लेते हैं, पाप कर्म करते जाते हैं, उन पापों का भार जो है पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। इसलिए प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती हैं, और तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, पहाड़ टूटते हैं, जितना कुछ होता है, इट इज ऑल सिंफुल रिएक्शंस ऑफ पीपल। ये लोगों के पाप कर्मों का फल है, जिस कारण से ये सब होता है, राइट। ये हमें समझना चाहिए। तो ये भार जो है भूदेवी सहन नहीं कर पाती। और ऐसे ही पाप कृत्य जब ज्यादा बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तब पृथ्वी से असहनीय हो जाता है। उसके बाद जाकर के वो मदद मांगती है।
तो ऐसा ही हुआ था इस समय, ऐसे ऐसा ही हुआ था इस समय जब पृथ्वी पे कई सारे असुर राक्षस वगैरह बढ़ गए थे। तो उस समय माता पृथ्वी जो गाय के रूप में, एक गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना करती हैं कि ब्रह्मदेव आप तो परम पिता हैं और पृथ्वी पर अभी बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत भार बढ़ चुका है पाप का, मैं सहन नहीं कर पा रही। देखिए ये भी एक आश्चर्य की बात है कि इतने अनंत कोटि करोड़ों लीटर जलों का भार पृथ्वी सहन कर रही है, बड़े बड़े पहाड़ों का भार पृथ्वी सहन कर रही है, राइट। बड़ी बड़ी इमारतों का भार पृथ्वी सहन कर रही है, करोड़ों करोड़ों लोगों के वजन उसका भार पृथ्वी सहन कर रही है, लेकिन पाप का भार सहन नहीं कर पा रही। ये एक सोचने वाली बात है। वास्तव में हमारे जीवन में ये होता है, जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं या फिर भक्ति करते हैं, तो हमको खुद को बहुत लाइट फील होता है, वी फील वेरी इजी, राइट, कंफर्टेबल फील होता है, बहुत आनंद आता है। और लेकिन जब कुछ पाप कार्य करते हैं तो दिल पे ऐसा बोझा लगता है, ऐसा भारी भारी लगता है, ऐसा लगता है नहीं हमने बहुत कुछ गलत कर दिया। मान लीजिए किसी को हमने कुछ बोल दिया, राइट, किसी को हमने कुछ कह दिया और वो व्यक्ति को बहुत बुरा लग गया, तो हमको खुद को बहुत बुरा लगता है कि मैंने गलत बोल दिया, और वो भार जो है हृदय में हमेशा रहता है। जब फाइनली जाके हम उससे माफी मांगे और व्यक्ति खुशी खुशी हमें माफ कर दे, संबंध सुधर जाए, तब ऐसा लगता है हाँ दिल से बहुत बड़ा बोझा उतर गया, राइट। तो ये बोझा क्या है? क्या किसी ने पत्थर रखा है? नहीं, किसी ने पत्थर नहीं रखा, लेकिन ये जो पाप कर्म है, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, जब किसी को कष्ट देते हैं, तो ये बोझ के समान है। और वही बोझ माँ पृथ्वी भी, भूदेवी भी सहन करती है। तो जितने लोग पाप कर्म करते हैं उसका बोझ जो है पृथ्वी के ऊपर जाता है, और पृथ्वी जब ये पाप कर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं तब उसको सहन नहीं कर पाती, और उस अवस्था में गाय का रूप धारण करके माता पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है। और ब्रह्मा जी परिस्थिति का आकलन करते हैं और सोचते हैं कि एक्चुअली अभी पृथ्वी पर इतने असुर हैं, कंस है, और इतने ज्यादा असुर हैं, जैसे कृष्ण ने जितने सारे असुरों को मारा था, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, ऐसे कितने ही असुर पृथ्वी पर हैं। सिर्फ असुर नहीं, जितने राजा हैं वो भी आसुरिक हैं, और उनकी जो सेना है सब राजा के मार्गदर्शन में पाप कर्म कर रहे हैं। तो इतना भार बढ़ चुका है कि ब्रह्मा जी भी सोच रहे हैं कि ये परिस्थिति तो मैं भी नहीं सुधार पाऊंगा। तब वो जाते हैं सबको लेकर के, सारे देवताओं को लेकर के, भूदेवी को लेकर के क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु से जाकर के वो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमें कुछ रास्ता बताइए, पृथ्वी पर इतना पाप कृत्य बढ़ चुका है, अत्याचार बढ़ चुका है, आप कुछ रास्ता बताइए, राइट। तब भगवान विष्णु जो है ब्रह्मा जी के मन में उत्तर देते हैं, वो कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी, मुझे पता है, मुझे पता है पृथ्वी पर क्या हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही इसका समाधान लेकर के आऊंगा। आप बस इतना कीजिए कि जितने देवता हैं आप उन सबको बोलिए कि सब यदु कुल में जन्म ग्रहण करें, राइट। सब यदु कुल में जन्म ग्रहण करें, और बहुत जल्द ही मैं वहां पर कृष्ण के रूप में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्राकट्य लूंगा और वहां पर आऊंगा। और संकर्षण जो है वो बलराम के रूप में आएंगे, राइट। तो इस प्रकार से निर्देश देते हैं, और ब्रह्मा जी देवताओं को सारा आदेश सुनाते हैं, और देवता लोग भगवान के आदेशानुसार जन्म लेते हैं। देखिए दिस इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की डायरेक्ट संतान है, राइट। भगवान के नाभि कमल से वो प्रकट होते हैं, और उनको ही जिम्मेदारी दी है इस सृजन करने की, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो कोई भी देवता जो है, अगर किसी के पास समस्या होती है तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, और फिर ब्रह्मा जी सबको भगवान के पास लेकर के जाते हैं। सो दे फॉलो सिस्टम, जिसको हम परंपरा कहते हैं। तो इस परंपरा के माध्यम से हमें कृष्ण की कृपा मिलती है, और कृष्ण चाहे तो डायरेक्टली सबको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण मैक्सिमम केसेस में ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं, और ब्रह्मा जी वो ज्ञान सभी देवताओं को बताते हैं। तो उसी प्रकार से हमें विश्वास होना चाहिए कि जितने हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, और शिल प्रभुपाद जी हैं, जितने हमारे आचार्य हैं, दे आर लाइक
वो उस ब्रह्मा जी के समान है जिनका भगवान से कांटेक्ट है, राइट। तो हम डायरेक्टली भगवान तक अप्रोच नहीं कर सकते। जब हम गुरु के माध्यम से भगवान के पास जाएंगे तब गुरु हमारी जब तक भगवान हमारी बातों को सुन पाएंगे। और गुरु जो आदेश दे रहे हैं हमें समझना चाहिए कि साक्षात तो भगवान का आदेश है, राइट। जैसे भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बता रहे हैं, उसी प्रकार से गुरु हमारे और भगवान के बीच में एक वाया मीडियम है। तो भगवान कुछ बोलना चाहेंगे तो गुरु के माध्यम से बोलेंगे, और हम कुछ देना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे तो गुरु के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करेंगे, तब जाकर ये कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। डायरेक्टली क्रॉस करके जाना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट इज नॉट पॉसिबल। तो देवता लोग जो हैं वो सब जन्म ग्रहण करना चालू करते हैं, और समय के अंतराल में क्या होता है कि एक बहुत ही महान व्यक्तित्व है जिनका नाम है वसुदेव, जो भगवान कृष्ण के पिता होने वाले हैं। वसुदेव भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत ही शुद्ध व्यक्ति हैं। और कंस जो है अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ फिक्स करते हैं, राइट। और देवकी वास्तविकता में सबसे छोटी थी और कंस उससे बहुत प्रेम करते थे। तो शादी के दौरान कंस जो है वो खुद देवकी का रथ चला करके कंस के पास कंस जो है खुद देवकी का रथ चला करके उनको छोड़ने जाना चाह रहे थे, जाते भी हैं। और इसी बीच में बड़े प्रेम से कंस जो है देवकी का रथ हाँक रहे हैं, पीछे वसुदेव और देवकी नव वर और वधु दोनों बैठे हैं। और अचानक से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में वर्णन आता है कि हे मूर्ख कंस, कि तुम जिसको लेकर के जा रहे हो अपनी बहन देवकी, उसकी ही 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, तुम्हारा काल बनेगा, राइट। तो जैसे ही कंस ये सुनता है और कंस एकदम डर जाता है, ये क्या हुआ, ये किसकी वाणी थी। अभी सोचने की बात यह है, आकाशवाणी करने की जरूरत क्या थी। वॉट वॉज द नीड ऑफ दिस आकाशवाणी। अगर आकाशवाणी नहीं करते, कंस को पता नहीं चलता, तो चुपचाप 8वीं संतान आकर के उनका वध कर देते। इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, राइट। दिस इज ये एक भगवान का आयोजन है, ये भगवान की लीला है कि भगवान अपनी लीलाओं में अलग अलग रस जो है उसका आनंद लेना चाहते हैं, अलग अलग भावों का आनंद लेना चाहते हैं। तो इसको प्रकट करने के माध्यम से कंस के मन में भय उत्पन्न किया, साथ ही कंस की क्रूरता को और ज्यादा बढ़ाया, और उसके कारण वसुदेव और देवकी को बंदी बनना पड़ा। और उसके कारण भगवान के 6 जो बड़े भाई हैं, जो 6 पुत्र हुए थे, उनको मरना पड़ा। कितना कुछ सहन करना पड़ा। वसुदेव देवकी कितने साल कारागार में रहे, सिर्फ एक आकाशवाणी की वजह से, राइट। तो एंड इट इज ऑल, अब ये किसी व्यक्ति ने नहीं की, किसी व्यक्ति ने नहीं की, तो हम बोल सकते नहीं तुम्हारे कारण ये सारी समस्या हुई। कभी कभी हम ऐसा इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आकाशवाणी में किसका दोष। क्या देवताओं को हम इल्जाम लगा सकते हैं या भगवान के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है या फिर कुछ भी अगर चीज होती है, तो हो सकता है वो भगवान की इच्छा से हो। तो कभी भी जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जो प्रिय ना हो, या फिर हमारे प्लान के अनुसार ना चले, या फिर अपने आप से परिस्थिति बदल जाए, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। मानना चाहिए कि भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए इसमें छुपा करके रखा है। देखिए, इस लीला के माध्यम से असुर जो है उसकी आसुरिक प्रवृत्ति और बढ़ गई। कठिन समय में एक बुरा व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है, वो हाइट हमें दिखती है कंस के रूप में। और एक सहनशील, एक अच्छा व्यक्ति वसुदेव के रूप में कितना सहन कर सकता है, उसकी महानता भी हमें दिखती है इस परिस्थिति में, राइट। देवकी एक माँ होते हुए, एक स्त्री होते हुए कितना ज्यादा कष्ट सहन करी, वो भी हमें यहाँ पे दिखता है, सिर्फ एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी की वजह से। सो एक कार्य से भगवान ने अपने भक्तों की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और असुरों का वास्तविक चेहरा सबके सामने लेकर के आ गए, सिर्फ एक आकाशवाणी की वजह से, राइट। और इसी बीच में एक और कार्य सिद्ध हो गया कि कालनेमी के 6 पुत्रों को मरना था कालनेमी के द्वारा, तो वो जो 6 बच्चे थे वो कंस के द्वारा ही मारे गए। उस विषय में हम और चर्चा करेंगे। तो वो जो भविष्यवाणी थी, वो जो एक जो जो भाग्य से होने वाली वस्तु थी, उसका भी होना जरूरी था। तो अगर ये आकाशवाणी नहीं होती तो वो कार्य नहीं हो पाता, भगवान को वो भी पूरा करना था। इसलिए भगवान क्या सोच करके क्या करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें भगवान पर विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। चाहे आकाशवाणी हो,
चाहे रेडियो की वाणी हो, चाहे टेलीफोन की वाणी हो, चाहे मीडिया की वाणी हो, वॉट एवर इट इज, विश्वास होना चाहिए कि ये वास्तविकता में भगवान के द्वारा आयोजित की गई है। इट इज अरेंज्ड बाय कृष्णा फॉर माई प्योरिफिकेशन, मेरी शुद्धता के लिए ये आयोजित की गई है। तो अगर हमारी भक्ति शुद्ध है, हम सिंसियर डिवोटी हैं, तो भगवान इस आयोजन के माध्यम से हमारी शुद्धता और बढ़ाएंगे, हमारी महानता सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर हम वास्तविकता में अच्छे भक्त नहीं हैं, हम कपट भक्ति कर रहे हैं, धोखा देने के लिए भक्ति कर रहे हैं, मन में कुछ और उद्देश्य है, तो इन आयोजनों के माध्यम से हमारी जो वास्तविक चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए कभी भी भगवान को कोई, दूसरों को हम धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। किस आयोजन से भगवान किसका वास्तविक चेहरा सामने लेकर के आए, वी डू नॉट नो। इसलिए बहुत सावधान होना चाहिए हमें भक्ति करते समय। कभी भी कोई गलत कृत्य, गलत भावना से किसी को कष्ट देना या फिर परेशान करना, ये सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो भगवान सबके सामने, इट्स लाइक भगवान ऑपरेशन करेंगे, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। इतना दर्द होगा कि हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हम सहन करना चाहते हैं तो अच्छा भक्त बनिए, अदरवाइज भगवान जब करेक्शन देंगे तब इतना भयानक होगा कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये होता है। और तो जैसे ही कंस सुनता है, फटाफट देवकी को पकड़ लेता है बालों से और अपनी तलवार निकालता है देवकी को मारने के लिए। अब देखिए, ये दुर्जन कंस, एक्चुअली कहानी आप सब जानते हैं, बट मैं कहानी को दोबारा बता रहा हूँ, और कुछ कुछ पॉइंट्स पर मैं हाईलाइट उसको दूंगा जहां पर थोड़ा हमारा ध्यान नहीं जा पाता, और कहाँ कहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है उस विषय पर हम चर्चा करेंगे, राइट। तो कंस जो है, अपनी अपनी बहन का ही, जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसका गला काटने के लिए रेडी है। ये होता है, जब कठिन समय आता है तब समझ में आएगा कि व्यक्ति वास्तविकता में किससे प्रेम करता है। हमें लगता है कि हमारे परिवार वाले बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कठिन समय में कौन किसका सहारा लेता है, कौन किसकी रक्षा करता है, कौन किसके लिए कितना बलिदान देना चाहता है, उससे समझ में आएगा कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। तो आसुरिक लोग, कंस के जैसे जो लोग हैं, उसने इतने सालों तक दिखाया कि वो अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन जब ये पता पड़ा कि उसकी बहन की संतान ही उसका काल बनने वाली है, तो वो बहन को ही मारने के लिए तैयार हो गया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, देवकी को मार दो तो संतानें होंगी नहीं। तो अपनी बहन जिसकी शादी हो रही है, शादी हो चुकी है, और खुद उसको छोड़ने जा रहा है, उसका भी गला काटने से पीछे नहीं हट रहा है। सोचिए कितना सेल्फिश है, कितना स्वार्थी है, कितना निर्लज्ज है। और उसको, एक स्त्री का, खुद की बहन का, इस प्रकार से उसको मारने में संकोच नहीं हो रहा है। और यहीं पर हमें दिखता है वसुदेव की महानता। वसुदेव जो है, वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वसुदेव एक महान राजा है, भगवान के महान भक्त हैं, बहुत ही बुद्धिमान है। वो जानते हैं कि कंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है शारीरिक तौर पर, और साथ ही कंस आसुरिक प्रवृत्ति का है। मैं उसको, उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अगर कंस ने तलवार निकाली, चलो मैं भी तलवार निकाल लेता हूँ और मैं उससे युद्ध लड़ूं, नो इट्स नॉट पॉसिबल। कंस के अंदर 10,000 हाथियों का बल है, मेरे अंदर उतना नहीं है। तो शारीरिक बल से तो मैं कंस का सामना नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे देवकी को बचाना है तो मुझे मेरी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इसलिए वसुदेव जो है, वसुदेव कंस की प्रशंसा करना चालू करते हैं कि हे कंस, तुम तो इतने महान राजा हो, इतने शक्तिशाली योद्धा हो, तुम्हारा यश तीनों भवनों में फैला हुआ है, सब लोग तुम्हारे वीरता की तारीफ करते हैं, और तुम एक महिला को मारोगे, वो भी अपनी बहन को, उसके शादी के दिन। तुम्हारे ऊपर लोग थू थू करेंगे, तुम्हारा धिक्कार करेंगे कि एक महान, एक इतने वीर व्यक्ति होकर के तुम इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर रहे हो, कैसे संभव है। तो इस प्रकार कंस, इस प्रकार वसुदेव जो है कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद जो हम बोलते हैं, वसुदेव ने सब कुछ लगा लिया, समझाने का प्रयास किया, राजनीति का ज्ञान दिया, प्रशंसा की, फिर भी कंस माना नहीं। आखिर में एक ही चीज बची कि एक काम करो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जब भी मेरी जो संतान होगी, वो संतान मैं आपको ला करके दूंगा, क्योंकि आपको डर देवकी से नहीं है, आपको डर है देवकी की 8वीं संतान से। 8वीं संतान छोड़ो, पहली संतान से लेकर के सारी संतानें ही जन्म के बाद ही तुरंत मैं उनको आपके हाथों में ला करके दूंगा, आपको जो करना है करना, राइट। तब कंस शांत होते हैं। क्यों? क्योंकि कंस को जो है वसुदेव के शब्दों पर विश्वास है। वसुदेव जैसा व्यक्ति, जब भी उसने कुछ वचन लिया है तो वो उसको हमेशा पूरा करता है।
तो असुरिक कंस असुर है, लेकिन फिर भी वसुदेव के शब्दों पर विश्वास है। ये भक्तों का व्यवहार होना चाहिए कि अभक्त भी हैं, जो असुर भी हैं, चोर उचक के लोग हैं, वो भी भक्तों पर विश्वास करें कि अगर इन्होंने कुछ बोला है तो ये उसको पूरा करेंगे। दिस इज पावर ऑफ अवर वर्ड्स। हमारे शब्द इतने, हम सोच समझ करके बोले या फिर जो बोला हम उसको उसको पूरा करना ही चाहिए, तब जाकर के लोगों का विश्वास ये जागृत होता है। देखिए, षड गोस्वामी जब वृंदावन में रहते थे, तब षड गोस्वामी अष्टकम में एक बहुत सुंदर शब्द आता है, धीरा धीरे जना प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। कि षड गोस्वामी, इस रूप सनातन गोस्वामी जितने थे, वो अच्छे व्यक्तियों को भी प्रिय थे वृंदावन में, साथ में जितने बुरे व्यक्ति थे, धीर और अधीर, दोनों प्रकार के लोगों को, मतलब अगर वृंदावन में कोई दुष्ट है, कोई पापी है, ऐसे लोगों को भी षड गोस्वामी प्रिय थे। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो। तो आप सोचिए कि इन गोस्वामियों का चरित्र कितना महान होगा कि वृंदावन में हर एक व्यक्ति को वो प्रिय थे, चाहे व्यक्ति किस प्रकार का हो। तो कैसे वो डीलिंग करते होंगे वृंदावन वासियों से कि हर एक व्यक्ति को वो प्रिय थे, राइट। वृंदावन में बहुत सारे बूढ़े हैं, उनको भी प्रिय थे, कोई जवान बच्चे हैं उनको भी प्रिय थे, माताएं हैं उनको भी प्रिय थे, और प्रभु लोग हैं उनको भी प्रिय थे, छोटे छोटे बच्चों को सबको प्रिय थे, कोई गुंडे बदमाश डाकू वगैरह हैं उन लोगों को भी प्रिय थे, राइट। सो क्या मनोभाव है रूप सनातन का कि वृंदावन में रहने वाले वृंदावन वासियों को किस दृष्टि से वो लोग देखते हैं और कितना सम्मान देते हैं, तब जाकर के प्रिय हुए। इट्स नॉट इजी, सबका प्रिय बनना इतना आसान नहीं है। ये षड गोस्वामी से हमें सीखना चाहिए। सो यहाँ पर वसुदेव के शब्दों पर कंस विश्वास करते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है, इस कंडीशन पर मैं आपको छोड़ता हूँ इवेंचुअली। लेकिन उनको पहली संतान जब होती है वसुदेव को, तो पहली संतान को ला करके वसुदेव उसका नाम रखते हैं कीर्तिमान। पहला पुत्र होता है, उसका नाम रखते हैं कीर्तिमान। छोटा सा शिशु, उसको लेकर के जाकर वसुदेव जो है कंस के हाथों में देते हैं। और कंस अब है तो उनका ही भांजा, राइट। तो अपने छोटे से भांजे को देखकर अपने हाथों में एक नाजुक सा शिशु, कंस का हृदय पिघल जाता है, कोमल हो जाता है। और कंस बोलता है कि वसुदेव, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, मुझे आठवीं संतान से खतरा है। तो क्यों जबरदस्ती में पाप करूं, कार्य करूं, क्यों इस छोटे से शिशु का मैं इसकी हत्या करूं, आप इसको लेके जाओ, अपने साथ में रखो। और ऐसा करके कंस उनको वापस भेज देता है। अभी वसुदेव जो है अपने बेटे को लेकर के जा तो रहे हैं कीर्तिमान को, लेकिन उनके मन में डाउट है कि ये कंस असुर है और असुर की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। वी कैन नेवर ट्रस्ट, कब ये पलट जाए, कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ये सोच कर के फिर भी कंस ने छोड़ तो दिया है, हैविंग हिज हार्ट विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड, वसुदेव वहां से जाते हैं। और कुछ समय बाद नारद मुनि वहां पर आते हैं। तो वास्तविकता में नारद मुनि को भेजा जाता है कि नारद मुनि आप जाइए, थोड़ा पास टाइम को ट्रिगर कीजिए, फास्ट कीजिए, क्योंकि भगवान के आने की हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवतागण। और अगर कंस ने इसको छोड़ दिया तो इस संतान के सुख में इतने लग जाएंगे कि दूसरे संतान करना नहीं चाहेंगे, या फिर करेंगे तो बहुत लेट करेंगे। तो कब भगवान आठवीं संतान के रूप में आएंगे, तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। इसलिए आप जाइए, कुछ कीजिए जिससे भगवान जल्दी प्रकट हो। तो नारद मुनि जाते हैं और जाकर के कंस को मिलते हैं, और कंस को बोलते हैं कि कंस, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इतने मूर्ख हो। अभी कंस चमक जाता है, ये क्या बोल रहे हैं, तुम इतने मूर्ख हो कि देखो, ये सारा प्लॉट है तुम्हें मारने के लिए, ये सारी प्लानिंग हो रही है, सारे देवता जो हैं यदुकुल में आ चुके हैं, और सब लोग बच्चों के रूप में यहाँ पे जन्म ग्रहण कर रहे हैं, सब तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा क्या। फिर वो एक कमल का पुष्प लेते हैं जिसकी 8 पंखुड़ियां होती हैं। वो बोलते हैं बताओ इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं कौन सी। तो कंस कंफ्यूजन में आ जाता है, वो समझ जाता है कि नारद मुनि कहना क्या चाह रहे हैं। तो पहली संतान कौन सी और 8वीं संतान कौन सी है कैसे पता करोगे। अगर आगे से गिनती करोगे तो 8वीं संतान 8वीं है, पीछे से गिनती करोगे तो पहली संतान ही 8वीं है। तो कौन सी 8वीं संतान है, कौन आपका वध करेगा, कैसे निर्धारित करोगे इसको, राइट। कंस समझ जाते हैं, और कंस क्या करते हैं, वापस सबसे पहले वसुदेव देवकी को कारागार में डालते हैं, और उनके बच्चे को लेकर के कंस जो है वो अ, पत्थर पर फेंक करके उसको मारते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। कंस जो है उसको पत्थर पर फेंक करके मारते हैं।
अभी यहाँ वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि वास्तविकता में ये जो कंस है ये पूर्व जन्म में कालनेमी नामक एक असुर था, और उनकी संतानों ने कहीं ना कहीं उनका विद्रोह कर दिया था, इसलिए उसको श्राप मिला था कि अपने ही इसी ने श्राप दिया था कि अपने ही पिता के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो यही कालनेमी जो है कंस बन के आते हैं, और ये जो संतानें हैं उनकी 6 पुत्र, वास्तविकता में देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र बन के आते हैं। तो एक के बाद एक ये कालनेमी जो है सारी संतानों को मारता है कंस के रूप में। किसी को पानी में गिरा करके मारता है, किसी को पत्थर में पटक के मारता है, इत्यादि। फाइनली 7वीं संतान जब आती है, 7वीं संतान के रूप में भगवान बलराम देवकी के गर्भ में आते हैं। और देवकी के गर्भ में आते हैं, जैसे मैंने बताया बलराम जी के आने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि देवकी के गर्भ को वो प्रिपेयर करना चाहते थे कृष्ण के आने के लिए। इसलिए जब भगवान बलराम प्रकट होते हैं 7वें संतान के रूप में, उसके बाद भगवान जो है माया को, अपनी शक्ति माया को आदेश देते हैं कि बलराम को यहाँ से देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में आप स्थानांतरित कर दीजिए, उनको वहां से आकर्षित कर दीजिए माता रोहिणी के गर्भ में। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि देवकी का मिसकैरेज हो गया, उनका गर्भपात हो गया, लेकिन रोहिणी के गर्भ में उनका गर्भधारण हो जाता है। तो इसलिए बलराम का नाम पड़ता है संकर्षण, संकर्षण कहलाते हैं। और कुछ समय बाद भगवान कृष्ण का माता देवकी के गर्भ में आगमन होता है। तो बहुत ही सुंदर ये वर्णन है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर ये वर्णन है। तो कंस ने अपने अत्याचार सारे जारी रखे थे, और भगवान कृष्ण जब देवकी के गर्भ में आते हैं तो बहुत ही एक सुंदर वर्णन इसमें आता है कि जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ। या तो देवकी के गर्भ में जब भगवान कृष्ण आते हैं तो देवकी का रूप जो है बहुत ज्यादा आकर्षक हो जाता है। उसके शरीर से, उसके चेहरे से बहुत एक अद्भुत चमक निकलने लगती है, और बहुत सुंदर देवकी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति उसको देखे तो समझ जाएगा कि ये एक दिव्यता, एक एक अद्भुत अद्भुत सौंदर्य यहाँ से प्रकट हो रहा है। जरूर ये साधारण नहीं है, इनके इनके गर्भ में कोई तो विशेष शिशु, कोई विशेष बालक आया है। और देव की बीच बीच में देखती है कि कई सारे देवी देवता आकाश में ऊपर मंडरा रहे हैं और वो स्तुतियां कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। राइट, ऐसे देव की देखती थी। तो वास्तविकता में देवी देवता भगवान कृष्ण को आकर के प्रणाम करते थे और उनकी स्तुतियां करते थे। बहुत सुंदर 2nd चैप्टर में देवताओं की स्तुतियों का वर्णन आता है। और तो इस प्रकार जब चलता है तो देवकी ये दृश्य देख करके आकर्षित हो जाती है, और बीच बीच में वसुदेव को बताती है कि वसुदेव इस प्रकार से मैं देखती हूँ। वसुदेव बोलते हैं हाँ ये तो अद्भुत बात है, मैं भी देखता हूँ कभी कभी। सेम दृश्य तब होता है जब चैतन्य महाप्रभु माता शची के गर्भ में आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो शची माता भी देखती है बहुत सारे देवी देवता मेरे घर में आ रहे हैं, वो आकाश मार्ग पर खड़े हैं, वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं। तो वो आश्चर्यचकित होती थी कि देवी देवता यहाँ पर इतने सारे क्यों आ रहे हैं, नहीं? भौतिक जगत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो देवी देवता नहीं आते हैं, कुछ हिजड़े लोग आते हैं पैसा मांगने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण जब आते हैं तो देवी देवता आते हैं। एनीवेज दोनों में बहुत अंतर है। सो तो बलराम जी आते हैं पूर्णिमा के दिन, और उसके ठीक 8 दिन बाद भगवान कृष्ण आते हैं अष्टमी के दिन। तो कैसे आते हैं, वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए थे, और वसुदेव के हृदय से माता देवकी के हृदय में वो ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। राइट, और माता देवकी के हृदय से माता देवकी के गर्भ में, और फिर वहीं से डायरेक्टली बाहर प्रकाशित होते हैं। तो एक साधारण शिशु जैसे जन्म लेता है योनि के माध्यम से, योनि के रास्ते से, वैसे नहीं आते हैं, सीधा हृदय से ही बाहर प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर उनका रूप है, वर्णन आता है। मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ जहां पर इसका वर्णन है। इसी तो शिशु बालक का बहुत सुंदर उसमें वर्णन है। एनीवे मैं ऐसे ही बता दूं। हम्म
Let me show the word. दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा करूं? तम अद्भुतं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधं श्रीवत् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरसान्द्रपयोधसौभगम् महार्हवैदुर्यकिरीटकुण्डलत्विषापरिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमाणां वसुदेव ऐक्षत। मतलब भगवान कृष्ण के रूप का यहाँ पर वर्णन है कि जो बालक प्रकट हुआ था वास्तविकता में बहुत सुंदर वो बालक था। बालकम अंबुजेक्षणम, अंबुजेक्षणम मतलब उसकी जो आंखें हैं वो अंबुज, ईक्षणम, ईक्षणम मतलब आंखें और अंबुज मतलब कमल, कमल का फूल। तो कमल की जो पत्तियां हैं उसके समान उसकी आंखें थी, बहुत सुंदर। और चतुर्भुजम, दो भुजाओं के साथ नहीं, चार भुजाओं के साथ भगवान अवतरित हुए थे, राइट? 4 हैंडेड फॉर्म। और उनके चार भुजाओं में क्या क्या थे? शंख, गदा, शंख, गदा, उदायुधम, मतलब शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चार जो भगवान के चिन्ह हैं ये उनके हाथों में थे। अब सोचिए, कोई साधारण शिशु कभी ऐसा जन्म ले सकता है क्या? चार भुजाओं वाला कभी देखा है कोई शिशु जन्म ले रहा है? उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म? नेवर। साथ में श्रीवत्स लक्ष्मम, और उनका, उनकी छाती पर एक श्रीवत्स लक्ष्मण, लक्ष्मी देवी का चिन्ह रूप में श्रीवत्स नाम का एक बाल होता है, सुनहरा बाल, वो भगवान कृष्ण की छाती पर था। छोटा सा बालक है लेकिन फिर भी। तो लक्ष्मी हमेशा उनके अ, श्रीवत्स पर निवास करती हैं। और आगे वर्णन आता है, गल शोभिक कौस्तुभम, उनके गले में कौस्तुभ मणि, जो बहुत ही वैल्यूएबल जेम है, जो वैकुंठ लोक में मिलती है, वो उनके गले में शोभायमान है। पीत अंबरम, पीताम्बरम, उन्होंने पीले कलर के कपड़े पहन रखे हैं, रेशमी। सांद्र पयोद सौभगम, बहुत सुंदर उनका जो रूप है। घनश्याम, घनश्याम, ऐसे काले बादलों के समान उनका कलर है, वर्णन आता है। महाअर्थ वैदुर्य किरीट कुंडला, मतलब उन्होंने कवच, कुंडल, कानों में इयरिंग्स, सिर पे हेलमेट, ये सब उन्होंने पहन रखा है, और जो वैदुर्य मणियों से सुसज्जित है। विशा परिष्वक्त सहस्त्र कुंटलम, और उनके जो जो बाल हैं, घुंघराले बाल हैं और बहुत ही शाइनिंग उनके बाल हैं, right? उद्दाम कांचियंगद कंकण आदि भी, विद ब्रिलियंट बेल्ट ऑन हिज वेस्ट, उनकी कमर पर एक बहुत ही अद्भुत बेल्ट था। आर्म बैंड्स ऑन हिज आर्म्स, उनके हाथों पर, मैं आपको रूप दिखाता हूँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके हाथों पर ब्रेसलेट्स थे। या उनके हाथों पर बहुत सुंदर ब्रेसलेट्स थे। और आगे वर्णन आता है, विरोचमाणम, वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने इस प्रकार अपने पुत्र को देखा। तो ये भगवान का दिव्य प्राकट्य है। इस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुजम, चार भुजाओं के साथ। अभी प्रश्न ये आता है कि प्रभु जी, आप लोग तो कहते हो कि कृष्ण से विष्णु आते हैं, विष्णु से कृष्ण नहीं, लेकिन यहाँ तो कृष्ण पहले विष्णु के रूप में प्रकट हुए, बाद में कृष्ण के रूप में है। नहीं, इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। वास्तविकता में क्यों भगवान इस रूप में आते हैं, इसके वर्णन भगवान ही करते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए, आप कई हजारों साल पहले आपने मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, राइट? और उस रूप में आप मुझे प्राप्त करना चाहते थे, तो फल स्वरूप में आपको तीन तीन जन्मों तक आ, पुत्र रूप में अपना सौभाग्य देने का मैं आपको वचन दिया था। तो पहला जन्म था आपका कृष्णी और सुतपा के रूप में, जब मैं कृष्णी गर्भ के रूप में आपका बालक बन के आया था।
दूसरा, कश्यप और अदिति के रूप में आप आए थे दूसरे जन्म में, तब मैं वामन के रूप में आया था। और ये आपका तीसरा जन्म है जब वसुदेव और देवकी के रूप में आप आ रहे हैं, और मैं आपका संतान कृष्ण के रूप में आया हूँ। मैं इस रूप में इसीलिए आया हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए कि आपका वचन, मेरा वचन और आपकी जो इच्छा थी वो मैंने पूरा किया, राइट। इसलिए भगवान इस रूप में आए। अदरवाइज उनका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो श्याम सुंदर कृष्ण का फॉर्म में है। तो जब देवकी और वसुदेव देखते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं भगवान का अद्भुत दृश्य देख करके, रूप देख करके, कि वो प्रेम तो आता है लेकिन साथ ही साथ ये ज्ञान भी उनको रहता है कि ये कृष्ण, ये वास्तविकता में भगवान है। और अचानक से वो अब आप सोचिए कि भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं तो आप उनको गले लगाएंगे, किस करेंगे कि हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, प्रणाम करेंगे। ऑब्वियसली हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे, प्रणाम करेंगे। तो माता और पिता का जो स्नेह और प्रेम मिलना चाहिए वो भगवान को मिल नहीं पाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान अपनी माया से उनका ज्ञान हर लेते हैं। उसके पहले उसके फिर देव की प्रार्थना करती है भगवान से कि भगवान आपका ये रूप आप छुपा लीजिए, क्योंकि कंस अगर आएगा तो आपको मारेगा। इसलिए आप एक छोटे से साधारण शिशु के रूप में आ जाइए जिससे मैं आपको छुपा सकूं। आप छोटे से शिशु के रूप में हो जाइए ताकि मैं आपको छुपा सकूं। तो ये माता के हृदय है, कोई लॉजिक्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं। माता का प्रेम किस प्रकार होता है, भगवान और उनके बीच में ही है। तो इस प्रकार जब प्रार्थना करती हैं तब उनकी प्रार्थना स्वरूप भगवान चतुर्भुज नारायण रूप छोड़ करके छोटे से कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। और तब देवकी और वसुदेव का वात्सल्य प्रेम उमड़ता है। लेकिन उस समय भगवान वसुदेव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा देते हैं कि आप मुझे यहाँ से लेकर के जाइए वृंदावन, और वहां जाकर के नंद महाराज की यहाँ एक बेटी हुई है, उसको मुझसे आप एक्सचेंज कर लीजिए। देखिए, इस कहानी पर मैं थोड़ा सा एम्फेसिस डालूंगा, ये बहुत सुंदर एक स्टोरी है, इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो भगवान वसुदेव को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं, राइट। सबसे पहली सेवा आते ही भगवान ने सबसे पहली सेवा किसको दी है? वसुदेव को, अपने ही पिता को। छोटा सा बालक है लेकिन अपने पिता को सेवा दे रहे हैं कि आप मुझे यहां से सुरक्षित लेकर के जाइए और नंद बाबा के पास छोड़ करके आइए। अभी मन में प्रश्न आ सकता है, अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं, इतने सालों से हम जेल में बंद हैं, इतने सालों से हम कंस की प्रताड़नाएं झेल रहे हैं, इतने सालों से हम परेशान हैं, और आपका अवतरण हमारे उद्धार के लिए हुआ है, कंस को मारने के लिए हुआ, और आप कहाँ छुप के खुद ही भागने की बातें कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मुझे वहां छोड़ करके आओ। हमारे उद्धार का क्या, हमारा उद्धार कब करेंगे? देव की वसुदेव इस प्रकार से नहीं सोच रहे, दे आर नेवर थिंकिंग अबाउट इट। और भगवान वसुदेव को इंपॉर्टेंट सेवा दे रहे हैं। अभी थोड़ा और ध्यान से सोचिए वसुदेव की परिस्थिति क्या है। वर्णन आता है कि वसुदेव और देवकी जो हैं ये कारागार में है। इनके हाथों पैरों पर, पूरे शरीर पर जंजीरों से इनको जकड़ा जा चुका है, बांधा जा चुका है। इनको एक प्रिजन सेल में रखा जा चुका है, एक कमरे में बंद है वो। बाहर दरवाजे पर बड़े बड़े लॉक लगे हुए हैं, बहुत सारे सैनिक वहां पर खड़े हुए हैं, राइट। और पूरी जेल में लॉक है। सीसीटीवी कैमरा नहीं थे उस समय, नहीं तो शायद कंस को पता पड़ जाता। पर पूरी जेल में सैनिक हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, और बाहर जो है, बाहर आंधी तूफान वहां पर चल रहा है। आंधी तूफान चलने के कारण, जस्ट अ सेकंड, निरीक्षण। तो बाहर जो है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और आंधी तूफान जैसी स्थिति है, बिजली कड़क रही है, और यमुना एकदम उफान पर है, राइट। उस परिस्थिति में कृष्ण वसुदेव को बोलते हैं कि आप मुझे वृंदावन छोड़ करके आइए। आप सोचिए कितनी कठिन सेवा है। अब अगर ये सेवा हमें मिलती कि मान लीजिए आपको नागदा से उज्जैन आना है, कैसे आना है? आपको पैदल आना है, भयंकर आंधी तूफान मच रहा है, आप किसी कमरे में बंद हैं, कोई आपको जाने नहीं देना चाहता है, राइट। और आपको बोला जाता है कि आपको जाकर के ये पार्सल जो है उज्जैन में राधा मदन मोहन को दे करके आना है। अभी क्या करेंगे? अरे प्रभु जी, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम बंद हैं यहाँ पर, कैसे जाएंगे, आंधी तूफान हो रहा है।
बोलिए हम थोड़ा बाद में आते हैं, थोड़ा बारिश सेटल होने दीजिए, हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के हम बाद में आ जाएंगे, अभी परिस्थिति ठीक नहीं, इट्स एनीवे इट्स नॉट अर्जेंट, सो अर्जेंट। तो हमारे पास इतने सारे बहाने हो सकते हैं, लेकिन वसुदेव भगवान से एक भी प्रश्न नहीं पूछते कि भगवान कैसे जाऊंगा, इस कठिन परिस्थिति में मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मैं यहाँ पर लॉक में बंद हूँ, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ताले लगे हुए हैं, और आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, बिजली कड़क रही है, नदी तूफान पर है, और आप मुझे कह रहे हो कि आप चेंज करके एक्सचेंज करके ले आओ ताकि कोई दिखे भी नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? नो क्वेश्चन। तो कृष्ण जो है वसुदेव को एक बहुत ही बड़ा मिशन दे रहे हैं, और सिर्फ मिशन दे करके भगवान कृष्ण शांत हो गए, और कोई गाइडलाइन नहीं कैसे करना है, कैसे क्या मदद मिलेगी, कौन तुम्हारी बाहर मदद करेगा, किससे किससे बातचीत करना है, किसको फोन लगाना है, कष्ट हो तो कुछ पैसे दे देता हूँ, कुछ नहीं, नो हेल्प, नो गाइडलाइंस। लेकिन वसुदेव का विश्वास देखिए कि अगर भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है, तो इस आदेश की पूर्ति करने के लिए शक्ति और आयोजन सामर्थ्य सब कुछ भगवान करेंगे। ही विल गिव एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड फेथ इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे गुरु जब हमें आदेश देते हैं तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु के आदेश का अगर हम सिंसियरली पालन करने का प्रयास करेंगे, तो वास्तविकता में भगवान हर प्रकार से मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम आदेश के ऊपर ही चिंतन करने लग जाएंगे, ये सोचने लग जाएंगे कि नहीं नहीं ये आदेश ठीक नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, शायद गुरु महाराज को मेरी परिस्थिति पता नहीं है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, तो मैं आदेश पूर्ति नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, कभी हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जब ये सोचेंगे हाउ कैन आई फुलफिल दिस इंस्ट्रक्शन, मैं इस आदेश की पूर्ति कैसे कर सकता हूँ, तब जरूर भगवान मदद करेंगे। और भगवान जब मदद करेंगे तो किस प्रकार मदद हो सकती है हम सोच भी नहीं पाएंगे। शिल प्रभुपाद के शिष्यों ने शिल प्रभुपाद के आदेशों की इसी प्रकार पालन किया, बिना सोचे समझे जो शिल प्रभुपाद ने कहा उन्होंने सब कुछ किया, और भगवान ने कैसे कैसे उनकी मदद की हम सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने एक बार पहले बताया होगा शायद, कि प्रभुपाद के शिष्य सैन फ्रांसिस्को में गए थे सेंटर ओपन करने के लिए, तो उनके पास सेंटर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही एक बार स्ट्रीट से जा रहे थे वो, बादल थे बहुत, और देखा कि अचानक से ऊपर से नोट गिरने लगे, बहुत सारे नोट गिरने लगे, और उतने नोट गिरे, उतने डॉलर्स गिरे जितना उनको सेंटर का रेंट देने की जरूरत थी। उन्होंने वो नोट उठाए और सेंटर का रेंट दे करके आ गए। तो ये चमत्कारी ऐसी घटनाएं होती हैं भक्तों के साथ, जब गुरु के आदेश का पालन करने के लिए हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लालायित हैं। एनीवेज, तो वसुदेव भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में बिठाते हैं, अपने सिर पे रखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वसुदेव आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले अपने आप उनके हाथों पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं, राइट। अपने आप उनके हाथों पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। वसुदेव को अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने डोर कीपर्स हैं, सब सो जाते हैं। इतनी गहन नींद में सब सो जाते हैं कि किसी आवाज का उनको पता नहीं चलता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। सारे डोर कीपर्स सब सो जाते हैं, राइट। फिर अचानक से जिस कमरे में बंद थे वसुदेव, उसका ताला खुल जाता है, वो गेट खुल जाता है। वसुदेव को और कॉन्फिडेंस आता है, वो कृष्ण को लेकर के आगे चलते जाते हैं। कृष्ण बहुत सुंदर छोटे से बालक वसुदेव की गोद में है, और चलते जा रहे हैं। और जैसे ही उस जेल से बाहर निकलते हैं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो बारिश में अभी कृष्ण को कैसे बचाएंगे, तो अचानक से देखते हैं कि उनके पीछे भगवान संकर्षण अनंत शेष के रूप में आ जाते हैं, और कृष्ण को आकर से वहां पर सुरक्षा देते हैं। इस प्रकार से अपने फनों को, अनंत फनों को फैला करके बारिश से बचाते हैं। तो सीधा जेल से लेकर के अनंत शेष वसुदेव के साथ साथ चलते हैं। और वसुदेव डरते नहीं है, भागो भागो सांप आ गया, सांप आ गया। नो, ही डजंट फियर्स। उनको विश्वास है कि ये मेरी मदद करने के लिए आया है। और अनंत शेष भगवान कृष्ण को सुरक्षा दे रहे हैं, वसुदेव को सुरक्षा दे रहे हैं, और वसुदेव कृष्ण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कितनी ही बारिश हो, तूफान हो, बिजली हो, कृष्ण उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और वसुदेव भी उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अभी फाइनली एक सबसे कठिन टेस्ट आता है, यमुना सामने आती है। अभी यमुना में उफान है, राइट। यमुना को कैसे पार करेंगे, बहुत गहरी है यमुना, और बहुत लंबी है। और इस बारिश की अवस्था में यमुना को पार करना, अभी बच्चे के साथ तैरना, अकेले हो तो फिर भी तैरने का प्रयास कर सकते हैं, बच्चे को बचाएंगे कि खुद तैरेंगे, क्या कहें।
तो यमुना के पास में खड़े होते हैं, सोचते हैं। उसी समय देखते हैं एक अद्भुत दृश्य होता है कि यमुना का पानी दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। मान लीजिए यमुना जो है वसुदेव को जाने के लिए रास्ता दे रही है कि आप यहां से चल करके जाइए। बहुत सुंदर तरीके से वसुदेव को वहां पे जाने के लिए रास्ता मिलता है, और यमुना के पानी से बीच में से वसुदेव जो है वहां से चल करके जाते हैं। और ये दृश्य आपको दूसरा वाला जो चित्र यहाँ पर दिख रहा है, तो वसुदेव यमुना में से चल करके जा रहे हैं और अनंत शेष उनके पीछे पीछे हैं। पूरा पूरे जेल में सब लोग सो रहे हैं, और जब वहां को पार करके कुछ समय चलने के बाद जब ब्रज में पहुंचते हैं, तो ब्रज में पहुंचकर देखते हैं कि ब्रज में भी सब लोग सो रहे हैं, बहुत गहन निद्रा में है, और कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो जाकर के सीधा यशोदा माँ के पास जाते हैं। माता यशोदा ने जहाँ अपनी संतान को जन्म दिया था, वसुदेव सीधा वहां पर जाते हैं यशोदा के पास। और वहां पर यशोदा भी बहुत, मतलब लेबर पेन के कारण यशोदा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और बहुत गहन नींद में सो रही थी। पास में एक छोटी सी बच्ची रखी हुई थी। वसुदेव कृष्ण को वहां रखते हैं और उस लड़की को उठा लेते हैं, और उठा करके वसुदेव वापस उसको लेकर के आते हैं। और जब वापस पहुंचते हैं और अपने रूम पे जब वापस आते हैं जेल में, तो अचानक से देखते हैं कि उनके हाथ पैरों की जंजीरें दोबारा बंध जाती हैं, और दरवाजा लग जाता है, और सारे सिक्योरिटी गार्ड उड़ जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता हुआ क्या। सबको ऐसा लगता है एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, और बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। तो सब समझ जाते हैं कि देवकी ने जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? एक बच्चे को जन्म दिया है, लड़के की जगह लड़की को जन्म दिया है। तो ये खबर पहुंचती है कंस के पास, राइट। और कंस फटाफट दौड़ करके आता है, और जब देखता है कि आठवीं संतान देवकी की, ये तो बच्ची है, लड़की है, अरे तो लड़का होने वाला था, ये तो लड़की है। तो कंस विस्मित हो जाता है, करे क्या। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। वो संतान को मारने के लिए प्रयास करता है। जैसे इस लड़की को उठाता है, उठा करके पटकना चाहता है, लड़की उसके हाथों से फिसल के आकाश में उड़ जाती है, और अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। और कंस को चुनौती देती है कि मूर्ख कंस, तो जिसको मारना चाहता है वो तो और कहीं पहले ही आ चुका है, और तू मुझे कभी भी नहीं मार पाएगा। ऐसे करके बहुत सुंदर डायलॉग वहां पर होता है, और वो वहां से अदृश्य हो जाती है। कंस पूरी तरीके से भयभीत हो जाता है, क्या करें क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और अगले दिन नंद बाबा कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, जिसको हम नंदोत्सव कहते हैं, राइट। और यहाँ पर वसुदेव जो कंस जो है वो चिंता में है। देखिए, इस वसुदेव के मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए ध्यान देने वाली बात है कि एक साधक के जीवन में सेवा सबसे महत्वपूर्ण योग है। तो जन्माष्टमी बनाना, व्हाट इज द रियल, जन्माष्टमी मनाने का सच्चा अर्थ क्या है? वो ये है कि इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम जैसे मंदिर में हैं, तो हमारे मंदिर में जन्माष्टमी के दिन लगभग 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं, 1 लाख, राइट। और ये 1 लाख लोग बाकी 364 दिन नहीं दिखते मंदिर में। सिर्फ एक ही दिन है जब 1 लाख लोग भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, आना भी चाहिए। लेकिन बाकी 364 दिन क्या? क्या उस समय भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए? क्या उस समय भगवान के मंदिर में जाकर के उनको नहीं देखना चाहिए? क्या उस समय भक्ति नहीं करना चाहिए? क्या नाम जप नहीं करना चाहिए? क्या सेवा नहीं करना चाहिए? सो डोंट बिकम अ फेस्टिवल डिवोटी, कि सिर्फ हम फेस्टिवल्स में मंदिर जाएंगे और जाकर के भगवान के दर्शन करेंगे, थोड़ा कीर्तन वगैरह करेंगे और सेल्फी वगैरह फोटो खिंचवा के आ जाएंगे। नो, ये जन्माष्टमी मनाने का वास्तविक अर्थ नहीं है। वास्तविक अर्थ है, आप सोचिए कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, लेकिन उनसे ही सेवा लेकर उनसे ही दूर चले गए, राइट। दे सेक्रीफाइस्ड कृष्णाज एसोसिएशन। हम कृष्ण के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जन्माष्टमी के दिन कृष्ण देव की वसुदेव से सेवा लेकर के उनसे दूर जा रहे हैं। और उनको संतुष्ट करने के लिए वसुदेव जो है अपने हाथों से अपने बेटे को उनके ही जन्म के दिन छोड़ करके आते हैं। तो वास्तविक जन्माष्टमी किसकी है? वास्तविक जन्माष्टमी उसकी है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना चाहता है, राइट।
सो द रियल मीनिंग ऑफ सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी इज टू सर्व कृष्ण, भगवान की सेवा करना। जो भगवान हमसे चाहते हैं उस माध्यम से भगवान की सेवा करना, वही जन्माष्टमी का वास्तविक अर्थ है। सो वी शुड नॉट बी हैप्पी, हमें सिर्फ इतना प्रसन्न, इस बात में प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि चलो जन्माष्टमी आ रही है, हम एक दिन तो जल्दी उठना चाहिए, एक दिन उपवास करना चाहिए, एक दिन नाम जप करना चाहिए, मंदिर दर्शन करना चाहिए। अरे तो लाखों लोग करते हैं, तो हमने विशेष कार्य क्या किया है? कैसे भगवान के जाकर के जन्माष्टमी दर्शन करने से भगवान बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, संतुष्ट जरूर होंगे, नो नो डाउट, ये भी भक्ति का एक अंग है, फेस्टिवल्स में जाना, दर्शन करना, सेलिब्रेट करना। लेकिन महत्वपूर्ण है कि भगवान की सेवा करें। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि देवकी और वसुदेव कितने ही कष्ट में थे, लेकिन उनका हृदय इतना शुद्ध था कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। तो भगवान का जन्म हुआ वसुदेव के हृदय में, वहां से देवकी के हृदय में। तो उसी प्रकार हमें हमारा हृदय इतना शुद्ध बनाना है कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो, तब वो जन्माष्टमी हमारे अंदर ही होगी। राइट। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे भक्ति करने का अर्थ क्या है? भक्ति करने का अर्थ है हमारे हृदय को इतना शुद्ध और निर्मल बनाना कि भगवान अपनी लीलाएं निरंतर हमारे हृदय रूपी वृंदावन में करें। शास्त्रों में 5 प्रकार के वृंदावनों का वर्णन आता है। एक वृंदावन जो हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा वृंदावन है हमारा हृदय। हमारा हृदय भी वृंदावन हो सकता है अगर वो इतना शुद्ध है कि भगवान वहां पर लीलाएं करें। सो अगर वास्तविकता में हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो भगवान को हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब हमारा हृदय वसुदेव और देवकी के जैसा शुद्ध है, निर्मल है, तब भगवान वहां प्रकट होंगे। तो वास्तविक जन्माष्टमी अगर हम मनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा भक्त बनना चाहिए। हमें इतना शुद्ध होना चाहिए कि भगवान हमारे हृदय में आए और निरंतर अपनी लीलाएं करें, ताकि वो लीलाएं हम निरंतर हमारे हृदय में भगवान के दर्शन कर पाए। दैट इज रियल भक्ति। राइट। तो डोंट जस्ट बी हैप्पी कि हम मंदिर जाकर के दर्शन करेंगे, हाँ वो तो करना ही है, लेकिन इस प्रकार भक्ति कीजिए कि हम यहाँ पर बैठे बैठे हमारे हृदय में भगवान सारी लीलाएं करें। जन्म की लीला भी करें, हम हृदय में ही नंदोत्सव मनाएंगे, हृदय में ही भगवान का नामकरण संस्कार करेंगे, हृदय में ही भगवान माखन चोरी करेंगे, हृदय में भगवान ग्वाल बाल चराएंगे, सब कुछ जितनी लीलाएं भगवान सारी हमारे हृदय में करें। दैट इज रियल जन्माष्टमी। राइट। सो उस प्रकार का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। एंड गिविंग यू लास्ट एग्जाम्पल, शिल प्रभुपाद, आज वो विशेष दिन है तिथि के अनुसार जिस समय शिल प्रभुपाद ने अमेरिका की यात्रा प्रारंभ करी थी इस जलदूत नामक जहाज में। आज के दिन मतलब बलराम जयंती के अगले दिन शिल प्रभुपाद निकले थे। राइट। और इसके 6 दिन बाद जो जन्माष्टमी आती है, शिल प्रभुपाद ने वो वाली जन्माष्टमी इसी जहाज में मनाई थी। जलदूत प्रभुपाद की एक डायरी है, द जलदूत डायरी, उसमें प्रभुपाद सारी डिटेल्स लिखे। प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय जन्माष्टमी में प्रभुपाद जी ने क्या किया था। राइट। उस समय जन्माष्टमी में प्रभुपाद जी ने क्या किया था, वर्णन आता है कि उस समय तो जहाज में कोई था नहीं, प्रभुपाद जी अकेले थे। साथ में जहाज के कैप्टन थे पंड्या, कैप्टन पंड्या, और कुछ स्टाफ मेंबर्स वहां पर होंगे उस समय। तो ऐसा करके 5-6 लोगों का स्टाफ होगा। प्रभुपाद जी ने उस समय जहाज में फास्टिंग रखी और रात के समय खुद अपने हाथों से कुछ प्रसाद बनाया, और रात में उन सबको, जितने लोग थे वहां पर, उन सबको प्रसाद खिलाया और कुछ समय उन सबके साथ कृष्ण कथा चर्चा करी। दिस इज द मोस्ट सिंपल जन्माष्टमी फेस्टिवल विच शिला प्रभुपाद एवर हैड इन हिज लाइफ। अपने जीवन में इतना सरल जन्माष्टमी का उत्सव प्रभुपाद ने कभी किया नहीं। प्रैक्टिकली नो सेलिब्रेशन, कोई विग्रह भी वहां पर नहीं थे भगवान के, सिर्फ एक छवि, एक पिक्चर वहां पर होगा। वहीं भगवान को भोग लगाया, कुछ 4-5 लोगों के साथ कृष्ण कथा चर्चा करी और बस भगवान का नाम जप की। तो शिला प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो वृंदावन में ही रहते थे, लोग जन्माष्टमी के दौरान वृंदावन जाना चाहते थे, जाते हैं। शिला प्रभुपाद जी वृंदावन में ही रहते थे, राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, भगवान के इतने नजदीक।
गुरु के आदेश के लिए, गुरु की सेवा के लिए वो वृंदावन छोड़ कर के जाते हैं। अगर हम में से कोई इधर बोलते हैं हाँ मैं जाऊंगा प्रभु जी, जन्माष्टमी के बाद जा सकता हूँ कि प्रभु जी, बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका, मेरी इच्छा है कि मंदिर में सेलिब्रेट करूँ। कई बार डिवोटीज बहाने मारते हैं। तो वृंदावन छोड़कर के जहाज में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। अभी पता भी नहीं अमेरिका पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज यात्रा इतनी कठिन है कि बीच में ही पता पड़ा उनको कुछ हो जाए, एंड इट हैपन्स, हार्ट अटैक भी आता है। 2 हार्ट अटैक शिल प्रभुपाद को आते हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कितनी कठिनाई से शिल प्रभुपाद ने जहाज यात्रा करी थी। सो कहने का तात्पर्य देखिए, जैसे वसुदेव कृष्ण को अपने हाथों से छोड़ करके आते हैं, उसी प्रकार शिल प्रभुपाद वृंदावन को छोड़ करके अमेरिका जा रहे हैं, जहाँ उनको कोई जानता नहीं, जहाँ कोई किसी भक्त का संग नहीं मिलेगा, कोई मंदिर वहां पर नहीं है। प्रैक्टिकली नो बडी नोज हु इज कृष्णा। और वहां पर क्या खाऊंगा, क्या कहाँ रहूंगा, क्या पहनूंगा, क्या करूंगा, कुछ नहीं पता। रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। सिर्फ गुरु का आदेश है और मेरी इच्छा है गुरु के आदेश की सेवा करने की। ये सोच करके श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं। उनके इस बलिदान की वजह से, उनके इस संघर्ष की वजह से, तपस्या की वजह से हम सब जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। जितना सुंदर तरीके से हम जन्माष्टमी मना पा रहे हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद, सिर्फ शिला प्रभुपाद की वजह से है। तो इसलिए वास्तविक जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ जाकर के मंदिर में दर्शन करें। डोंट बी सेटिस्फाइड विद दैट। हमेशा सोचिए कि भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, गुरु और कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। वो चिंतन हमारा हृदय में हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। जब उनकी हम सेवा करना चाहेंगे, उनके आदेशों का पालन करना चाहेंगे, तब भगवान कृष्ण वास्तविकता में हमसे प्रसन्न होंगे। तब जन्माष्टमी हमारे हृदय में हमेशा चलती रहेगी, उससे पहले नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आई स्टॉप हियर। श्री प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है? यस, दीपमाला माता जी। माता जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, दीपमाला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन, और आपने अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ जुड़ सकी इस ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हरे प्रभु कृष्ण। जी, एक प्रश्न ये है, जैसे पृथ्वी माता हमेशा गऊ का रूप ही क्यों धरती हैं? मतलब जब भी कभी कोई संकट आता है, तो ये थोड़ा सा मुझे पूछना था। और दूसरा, कालनेमी जो है, ये वही है जिनका वर्णन रामायण में भी आता है, त्रेता युग में? हाँ, कालने में वही है। और पृथ्वी माता गौ का रूप क्यों धारण करती है? एक्चुअली उनका रूप वैसा ही है, दैट इज हर ओरिजिनल फॉर्म। और उनके पास हालांकि ऑप्शंस हैं, ये महान देवी देवता हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो गाय जो है सबसे पवित्र, शुद्ध, दिव्य दिव्य जीव अगर कोई माना जाता है तो गो है। क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास रहता है। इसलिए सबसे सरल भी है और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। ये 3 कारण है कि जिससे माता पृथ्वी जो है वो गौ माता के रूप में आती है, बिकॉज कृष्णा लव्स काउस, वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और गाय जो है एक दिव्य प्राणी है, सारे देवी देवताओं के पास उसमें। डिटेल्स आप लोग जानते होंगे, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज द रीजन। इसलिए हम देखते हैं कि जब इंद्र इंद्र ने भी कृष्ण के प्रति अपराध किया था, तब माफी मांगने के लिए इंद्र जो है वो सुरभि को लेकर के आते हैं। गाय सामने रहेगी तो कृष्ण शांत हो जाएंगे, फिर सुरभि जो है भगवान का अभिषेक करती है, उसके बाद इंद्र आकर के माफी मांगते हैं। So cows are very dear to Krishna. Okay? थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल आंसर। प्रभु जी, कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? एक और पूछ सकती हूँ क्या? हाँ प्लीज। प्रभु जी, जैसे मतलब ये कथा जो हमने सुनी अभी, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, किसी डिवोटी के थ्रू हमने सुना था, या तो किसी आचार्य की कमेंट्री में था कि जब कृष्ण भगवान का जन्म उधर यशोदा माता की तरफ होता है, तो एक मतलब जुड़वा बच्चे हुए थे। एक मतलब बेटी थी और एक बेटा, मतलब कृष्ण थे और एक योग माया थी, महामाया, सॉरी। तो ऐसा था, और वो मर्ज हो जाते हैं फिर, मतलब कृष्ण जो जाते हैं यहाँ से मथुरा वाले, वो उनमें मर्ज हो जाते हैं। ऐसा कुछ था क्या प्रभु जी? ये करेक्ट है? हाँ बिल्कुल सही। ये हमारे गुरुमा जी बताते थे ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो गोपाल चंपू में आता है या फिर गर्ग संहिता में आता है, दोनों में से किसी एक ग्रंथ में आता है। सो यशोदा को वास्तविकता में अ, कृष्ण का ही, कृष्ण और इनका जन्म हुआ था। आई मीन टू से कृष्ण को ही जन्म दिया था यशोदा ने। साथ में ही बेटी भी थी, दोनों एक साथ जन्म लिए थे। और जब वसुदेव अपने बेटे को लेकर के आते हैं,
तो वो कृष्ण जो है यहाँ पर, जिनको हम वसुदेव कृष्ण कहते हैं, वसुदेव कृष्ण नंदन कृष्ण के साथ मर्ज हो जाते हैं और वो उस बेटी को उठा करके लेके आते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण यशोदा के बेटे नहीं है। ऐसा नहीं है, कृष्ण यशोदा के बेटे भी हैं। ही इज रियल सन ऑफ कृष्ण ऑल्सो। बट ये पास टाइम थोड़ा जनरली इज नॉट सो फेमस। भागवतम में जैसा वर्णन आता है उसमें ऐसा वर्णन नहीं है, पर या तो गर्ग संहिता या फिर गोपाल शंकु, इन दोनों में से किसी एक शास्त्र में ये है। यू आर राइट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला क्लास से। मतलब कैसे अ, वसुदेव जी का भी जो भक्ति था, और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला क्लास से। प्रभु जी, मेरा एक व्रत को लेकर एक क्वेश्चन था, जन्माष्टमी व्रत को लेकर के। जैसे हम लोग, मतलब प्रभु जी लोग के कहने के अनुसार रात को 12 बजे तक निर्जला ही रहते हैं। तो प्रभु जी, और प्रभु जी लोग ये भी कहते हैं कि उस दिन ज़्यादा जो भी अपीयरेंस हो या भगवान की कोई भी ये हो, तो उस दिन ज़्यादा हियरिंग, रीडिंग और चांटिंग को बढ़ाना चाहिए, ताकि उस दिन बहुत ही भगवान की कृपा मिलता है। तो जैसे अभी अभी क्या प्रभु जी, थोड़ा सा मतलब हेल्थ का इशू रहता है, तो हम तो हर जन्माष्टमी निर्जला ही रहते हैं। तो क्या प्रभु जी, इस जन्माष्टमी को अगर ऐसा लगे कि शरीर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेगा व्रत करने के लिए, तो हम जल ले सकते हैं क्या? यस माता जी, टोटली फाइन। शरीर से जितनी तपस्या संभव है उतना ही करना चाहिए। अननेसेसरीली टॉर्चर करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। मेन है भगवान का स्मरण। हम भगवान का नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, उनकी लीला श्रवण करें, सेवा करें, प्रचार करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फास्टिंग करके शरीर सहन कर पा रहा है और आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं अच्छी चेतना के साथ, तो बहुत अच्छा है। अगर शरीर सहन नहीं कर पा रहा है तो इट्स ओके, आप पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भगवान नाराज नहीं होंगे उससे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, आगे प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु वाला जो कारण आपने बताया, वही कारण है क्या कि भगवान जब प्रकट हुए तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए? नहीं नहीं, वो कारण नहीं है। कारण मैंने ऑलरेडी बता दिया। चतुर्भुज रूप में आने का कारण ये था कि भगवान देवकी वसुदेव को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ और आपने मेरे लिए तपस्या करी थी पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, इसलिए आपकी तपस्या और आपकी इच्छा के फल स्वरूप में आया। ये विश्वास दिलाने के बाद फिर वो द्विभुज श्याम सुंदर